हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा पाइथन से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पाइथन का कि आखिर ये पाइथन होते क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इसको हम कहाँ यूज करते हैं और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज से हम अपने पाइथन के ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, आखिर ये प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखो, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेजेस होती हैं जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो ही हमारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेजेस में उस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं तो उस हिंदी लैंग्वेज का यूज कर पा रहा हूं। अगर मैं बात करूं आपसे कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूं जो ना दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या आप समझ पाओगे। अगर मैं आप प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यूट्यूब है, बट मैं जो कम्युनिकेट कर पा रहा हूं वो आपकी हिंदी लैंग्वेज है और मेरी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है एक लैंग्वेज की, जो कि पाइथन भी हो सकती है, पीएचपी भी हो सकती है, डॉट नेट भी हो सकती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर से। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर ये पाइथन लैंग्वेजेस क्या होती है। देखो, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम इजीली अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कंप्यूटर से। अब हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि आपका जो सोर्स कोड होता है वो वन बाई लाइन, यानी कि लाइन बाई लाइन चेक होता है। अगर आपका कोई भी कोड 50 लाइन का है तो अगर आपका एक लाइन चेक होगी और उसको एग्जीक्यूट करके आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा, और सेकंड लाइन पर और थर्ड लाइन ऐसे करके आपकी 50 लाइन एग्जीक्यूट होगी और सिंपली आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। बट तुरंत नहीं मिलता, बट उसका आउटपुट स्टोर होता रहता है, ठीक है। अगर कंपाइलर की बात करें, जो कंपाइलर लैंग्वेज होती है, बात करें सी लैंग्वेज की, तो वो जो कोड होता है वो पूरा का पूरा चेक होता है और आपकी नंबर ऑफ एरर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बट हमारी पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है कि लाइन में चेक होता रहता है। जिस लाइन में आपकी एरर होगी वहीं पे वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आपका कोड और कह देगा यहाँ पे एरर है और आप प्लीज़ इसको सही कीजिए। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। तो यही मतलब होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपका जियोनो वैन रोसम 1991 में क्रिएट करी गई थी, ठीक है। पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ये एक इंग्लिश की तरह होती है और इसको समझना बहुत आसान होता है। तो सेकंड जो आपका पैराग्राफ, इसका यही मतलब है कि पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। बट ये सच है कि ये पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, बट इजी नहीं है। बस इसका सिंटैक्स इजी है और कुछ भी इजी नहीं है। और जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं और लैंग्वेज में, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश लिख दी और आपका काम हो गया। बट इसका सिंटैक्स इजी रहता है, लेकिन लैंग्वेज ये इजी नहीं है। आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है और कंपाइलर का मतलब क्या है। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कंपाइलर का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी 50 लाइन का कोड है तो 50 लाइन को ही चेक करेगा, तब जाके एक असेंबली बनाएगा, फिर आपको आउटपुट देगा। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में, जो कि हमारी पाइथन भी है, उसमें लाइन बाई लाइन चेक होता रहेगा। जिस लाइन में आपका एरर होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसको आप सही कर दोगे, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे बढ़ेगा। अगर आगे फिर भी कुछ एरर होगी तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा, वहाँ आपको एरर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप इजीली इसको हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता, आप ढूंढते रहोगे कि आखिर आपकी जो एरर है वो है कहाँ। यहाँ पे लाइन भी बता देता है कि यस, आपकी इस लाइन में एरर है, इसको सही कर लो पाइथन लैंग्वेज में। तो इसी तरह की डिपेंडेंसी होती है हमारी पाइथन लैंग्वेज में, जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसके द्वारा आप इजीली हैंडल कर सकते हो आप पाइथन को, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पाइथन की यूजेस क्या है, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं जेंगो फ्रेमवर्क के साथ।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो एक वेब डेवलपर हूं, तो इसलिए मैंने इसको वेब डेवलपर में बहुत यूज करी है। ठीक है, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे कोई भी वेब एप्लीकेशन पेज के सर क्रिएट कर सकते हैं और उसका सर्वर अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं इस पाइथन के थ्रू, और इसको हम बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेनली यूज है पाइथन का, वो हम अपनी वेबसाइट पर बैकएंड में यूज बहुत करते हैं और ये बैकएंड के लिए ही यूज करी जाती है। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज एलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएटिव वर्कफ्लो, इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए भी यूज करते हैं, तो आपको पता ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा डाटाबेस और वेब एप्लीकेशन में जेंगो फ्रेमवर्क के साथ बहुत ईजीली इस पाइथन को हैंडल कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें वाई यानी कि पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप पाइथन ही सीखो। ठीक है, आप पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ईजीली आप सीख सकते हो, इसका सिंटैक्स सीखिए और आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, आप इससे बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो हम बात करें ये एक तीनों प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं, विंडो, मैक एंड लाइनक्स। ये बहुत ही बिल्कुल फ्री होती है, इसमें आपको कोई भी कुछ भी पेड नहीं करना पड़ता। ठीक है, और इसके लिए भी हमें इसे सीखनी चाहिए, और आपको पता ही ये बहुत ही सिंपल होती है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेस की तरह। ठीक है, आप जब सीखोगे, आगे जो ट्यूटोरियल्स आएंगे आप उन्हें सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है कंपेयर टू सी लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस और जावा से, तो ये बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, उससे 50% ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, और पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। मैं आपको बता दूं इंटरप्रेटर का मतलब ही मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। फिर से बताना चाहूँगा, ये इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाई लाइन आपको कोड रन कराएगा, फिर आपको आउटपुट देगा, अगर कोई एरर होगी तो वहाँ पे आपको चेक करा देगा। लेकिन कंपाइलर नंबर ऑफ एरर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब अपने सेकेंड फीचर्स की, जो कि आपको फीचर देखने को मिलेंगे इस पाइथन लैंग्वेज में, देखो इसका जो फर्स्ट फीचर है G2 लाइन, आप इससे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और इसका G2 लाइन का मतलब है कि स्टार्टिंग से आप एंड तक बहुत ही ईजीली सीख सकते हो, ये मतलब है। और G2 रीड मतलब आप आप पाइथन के सेंटेंस को देखते ही आप इजीली समझ जाओगे और समझ जाओगे कि यस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है। ठीक है, ये बहुत ही इजीली रहता है इस हमारी पाइथन लैंग्वेज में। ईजी टू मेंटेन मतलब इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है, मतलब कि आप इसका सेंटेक्स आसानी से लिख सकते हो और इसको आप एरर भी आसानी से देख सकते हो, यानी कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है ना, इसलिए इसको आप ईजिली मेंटेन कर सकते हो। कोई भी एरर आ रही है तो हम वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यस दिस लाइन में मेरी एरर है, आप दोबारा उसे लाइन को रिमूव करके लिख सकते हो, तो आपकी ईजिली एरर हैंडल हो जाती है। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, जब ऑफ होता है, जब आपकी एरर हो और एरर फिर सही ना हो रही हो, तो आपको मन भी नहीं लगेगा कोई भी कोड लिखने में। लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली हम एक्सेस कर लेते हैं कि यस ये मेरी एरर है, और ये तो मतलब इसको बहुत इजीली हो जाता है इसे हैंडल। लेकिन सी लैंग्वेज में और भी लैंग्वेज रहती हैं उसमें इतना नहीं रहता, उसमें हमें सेंटेक्स देखना पड़ता है कहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है इंडेंटेशन मार्क का, जो कि आपको देखना होता है ओनली बस। ठीक है, ये इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, मैथ लाइब्रेरी होती है, स्काईफाई होती है, नमपाई होती है, सबसे अच्छी रहती है पाईचार्म। ये सब लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि लिखे लिखाए कोड होते हैं, मतलब कि आप इंस्टॉल करो और उसे यूज करो। ठीक है, तो इस तरह का आप इसके फीचर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पोर्टेबल रहती है, यानी कि ये डाटाबेस पे भी हम काम कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब कि इसको हम पोर्टेबल मतलब कि आप इसे किसी भी विंडो पर आप स्विच कर सकते हो। अगर आपने कोई भी कोड विंडो पर लिखा है तो आप वही कोड अपने मैक या फिर लाइनक्स पे भी लिख सकते हो, तो यही रहता है हमारा पोर्टेबल। अगर हम बात करें डाटाबेस की, तो आप इसे डाटाबेस पे भी काम कर सकते हो इस लैंग्वेज के थ्रू।
ठीक है, तो यही रहे हमारे बेसिकली फीचर। अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, इसे वेब डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन और GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस वे भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपको तो पता ही है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही है ये। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स रहते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और पाइथन में फिर से बोलना चाहूँगा कि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, सिर्फ इसका सेंटेंस पढ़ना होता है और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।